पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का विस्तार हमें यह भी बताता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को दान, जप और तप का विशेष महत्व समझना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु का ध्यान करना, उनकी कथा सुनना और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि उसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस व्रत का फल 100 गोदान और लाखों यज्ञों के बराबर माना गया है। का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व इतना है कि इसे केवल संतान के इच्छुक लोग ही नहीं, बल्कि सभी लोग अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। इस कथा का उपसंहार यह है कि भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति, सत्य और धर्म का पालन करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नगरी में सुकुमार नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शेव्या था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण दोनों दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी अपने दुख को सहन कर सके और वन की ओर चले गए। वन में राजा और रानी ने शमुनियों को देखा जो ज्ञान और तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपने दुख का कारण बताया और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्हें कहा कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजन और व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा और रानी ने इयों के निर्देश का पालन किया। उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। उनकी तपस्या और व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर योग्य और धर्मपरायण राजा बना। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि पुत्रदा एकादशी व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा आगे कहती है कि राजा सुकुमार का पुत्र बड़ा होकर न केवल एक योग्य और शक्तिशाली शासक बना, बल्कि उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन किया। वह प्रजा का प्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त राजा और रानी का जीवन संतान के साथ सुखमय हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करते हुए अपने शेष जीवन में भक्ति और धर्म का पालन किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। पुत्रदा एकादशी का केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत जीवन के अन्य कष्टों को दूर करने और सुख शांति प्रदान करने वाला भी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पालन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को अत्यधिक पवित्र और फलदायी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का समापन विधि पूर्वक पारण के साथ होता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत करने वाला व्यक्ति सुबह स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता है और व्रत पारण करता है। इस व्रत में अन्न का त्याग और केवल फलाहार करना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्धि बनाए रखना आवश्यक है। झूठ, अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए। पुराणों में यह भी वर्णन है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के वंश में उन्नति और समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा और व्रत का पालन हमें यह प्रेरणा देता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सच्चे मन से की गई भक्ति न केवल हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करती है, बल्कि हमें जीवन के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होती है। पुत्रदा एकादशी की महिमा को और अधिक स्पष्ट करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाले को अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण, सत्य, अहिंसा और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसे सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनके जीवन में कोई कष्ट, रोग या धन की कमी है, उन्हें भी इस व्रत का पालन करना चाहिए।
पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत से संतान को दीर्घायु, सुख, समृद्धि और धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और वे अंत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा और महत्व हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में धर्म, भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत सुख संपदा प्राप्त की जा सकती है, समाज और परिवार की समृद्धि में भी योगदान दिया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित अन्य पहलू यह है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म कई गुना अधिक फल देता है। इसलिए व्रतधारी को इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करनी चाहिए। गोदान और तुलसी का पूजन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए इस दिन भक्त तुलसी दल और पीले फूलों से भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान को पंचामृत, फल और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करते। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता और नारायण स्तोत्र का पाठ करने से व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस व्रत को पूरे मनोयोग और शुद्धता से करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का छल कपट, बुरे विचार या नकारात्मक कर्म नहीं करने चाहिए। यदि व्रतधारी किसी कारणवश व्रत पूरा नहीं कर पाता तो उसे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने अगले प्रयास में इसे पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह व्रत केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी शुभ फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है और इसे दूसरों को सुनाता है उसे भी इसका पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। अंतत पुत्रदा एकादशी व्रत न केवल भौतिक सुख संपत्ति का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष विधि से की जाती है। इस दिन भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। पूरे दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु के चरणों में दीप जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा विधिवन पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें क्योंकि यह विष्णु जी का प्रिय रंग है। तुलसी दल, फल, पंचामृत और पीले फूलों से भगवान का अभिषेक और पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान को घी का दीपक और धूप दिखाए। अंत में आरती करे और प्रसाद बांधे। इस दिन अन्न का त्याग कर केवल फलाहार करना चाहिए। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करे। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करना और संतान की कामना पूरी करना है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता। पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रतधारी को इस दिन झूठ, क्रोध, अहंकार और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। व्रत का पालन से मन को शांत और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रखना चाहिए। पुत्रश्रद्धा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण का समय शास्त्रों के अनुसार होता है जिसे सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले करना चाहिए। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना शुभ माना जाता है। पारण विधि व सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करे, भगवान को भोग लगाए और आरती करे, ब्राह्मणों को भोजन करा और दान दक्षिणा देचा। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करे। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत केवल संतान सुख के लिए ही नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति और जीवन में शांति के लिए भी किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं वे न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं बल्कि अपने पितरों को भी तृप्ति प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा, सच्चाई और भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। यह व्रत मानव जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पुत्रदा एकादशी जनवरी 2025 में 10 जनवरी शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:02 समाप्ति 10 जनवरी 2025 को सुबह 1019। व्रत पारण का समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:144 से 8:21 तक। यह एकादशी भगवान विष्णु की पूजा और संतान सुख की कामना करते हैं।